बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। तमाम तरीफे लिल्लाह लिल्लाह के लिए थे, अल्लाह नहीं ये है लिल्लाह जी। क्या अल्लाह नहीं लिल्लाह है, अल्लाह नहीं लफना है। लिल्लाह कौन है तो पहले पता करना अलहम्द कौन है। अलहम्द विच कौन है, शुरू नहीं किया करना है तो महीद बन रहे और है बाबा। देखो अलहम्द खोलो, अलिफ लाम हे मीम दाल, अलिफ दा अदद लाम दे हे दे मीम दे दाल दे 8 8 16 दे 4 कितने हो गए 20 और 20 कितने ने इसमें अलहम्द विच ते मोहम्मद ही होने ते मन लिया चाली लोग हैं। खुदा अली की मोहब्बत मांग रहा है, अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ हलालियों, अजीब लोग हैं। खुदा अली की मोहब्बत मांग रहा है, मोहम्मद से मोहब्बत कर रहे हैं। ना अल्लाह से मोहब्बत करो ना मोहम्मद से मोहब्बत करो। जिसका मुतालिबा तुमसे है उससे मोहब्बत करो। अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है तो फेले हराम है। बात में और वजन पैदा कर रहा हूं। अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है तो फेले हराम है। अगर कोई मोहम्मद से मोहब्बत कर रहा है तो फेले हराम है, क्योंकि खुदा उसका मुतालिबा कर ही नहीं सकता जिसका हमसे खुदा ने मुतालिबा नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, सबसे पहले माज़रत ख्वाह हैं तो 6-7 दिन की तख़ीर के साथ हाज़िर खिदमत हैं आपके। उनकी कई वजूहात हैं उस चीज़ की जो 6-7 दिन गैप आया हमारी वीडियोज़ में। कुछ से आप शनासा हैं, यानी सेहत के मामलात, बच्चे की सेहत के मामलात और दीगर इस तरह की मसरूफियत जिसमें इलाज मुआलजा के लिए तगो दो, यानी डॉक्टर्स के पास जाना बच्चे को, ये सारे मामला। लेकिन कुछ से आप शनासा नहीं हैं, वो हम आपको शनासा करवाना भी नहीं चाहते। बस आपसे ये इल्तमास है कि अपनी दुआओं में खाकसार को याद रखें। दूसरा, हस्ब साबिक अपने लिए, अपने फर्जंद की सेहत के लिए और तमाम मरीज़ान अहलेमान में से जो मरीज़ हैं उनकी सेहत के लिए आपसे इल्तमास से दुआ की भी दरख्वास्त। वीडियो के आगाज़ में आपने 2 क्लिप समाअत फरमाए जो मरवजा शीयत के, रायत शीयत के बेहतरीन अकास हैं। यानी आप ये देखिए कि ये सब कुछ, इनमें से एक वीडियो शायद 4-5 साल पुरानी है, वो जो खतीब बैठा हुआ है, और एक वो जो मास्टर बन के दिखा रहा है, वो लिख के अल्हम्दुलिल्लाह ही का मतलब क्या है। यानी अल्हम्द में उसने जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडजस्ट कर दिया, आपके नाम ग्रामी को, और लिल्लाह में जनाब अली इब्न अबी तालिब का नाम एडजस्ट करके तो वो अभी साबित ये करना चाह रहा है कि जनाब अल्लाह है किधर इसमें, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जी। और दूसरे में आपने सुन लिया कि शुत्र बेमहार की तरह शीयत में सरायत करता ये गलूब और गाली, वो कह रहा है कि जनाब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना फेले हराम है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफर ना बाशिद। क्यों कि अल्लाह और रसूल तो कहते हैं अली से मोहब्बत करो, तो हम अल्लाह और रसूल से क्यों मोहब्बत करें। अंदाज़ा कर लो, हिसाब लगा लें कि ये मेयार इस मेंबर का, कि जिसको बड़े फ़ख्र से मेंबर हुसैनी कहा लिखा पढ़ा जाता है, उसका हाल क्या है कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करना फेले हराम करार दे रहा है ये शख्स। तो आप खुद बताइए कि ऐसी शीयत को आप मलंगियत कहना पसंद करेंगे, गालियत, नुसैरियत या हकीकी शीयत। ये इसीलिए हम आपको दावत देते हैं कि आ जाएं, पलट आए उस शीयत की तरफ कि जो साबित शुदा शीयत है, और जो शीयत नहीं है दरअसल में वो इस्लाम ही है। इस्लाम के असल इस्लाम की राह में डालने वाले रास्ते का नाम शीयत है। शीयत को लग से ना कोई मजहब है, ना शीयत कोई जनाब वो फ़िरका है कि जिस फ़िरका बंदी से हमें मना किया गया।
वो ममानियत की गई है कि फ़िरक़ों में तकसीम ना हो। शियत एक रास्ता है कि जो आपको असल इस्लाम की राह पे डाल देता है। लेकिन बदकिस्मती से आज की जो शियत है, जो असल में मलंगियत है, जो सहरियत है, गालियत है, वो रास्ता है कि जो आपको जनाब जहन्नम के दरोगे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करेगा कि आजो छड़ के आने तो अनफीस बिल्ला। ठीक, आज हम इस मुख्तसरन वीडियो में, चूंकि 6-7 दिन बाद वापसी हो रही है, तो बस इतनी सी दावत फ़िक्र आपकी खिदमत में लेके आए हैं कि इस तरह की तो बेशुमार वीडियोस अब सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आपको कई दिखा चुके हैं, सैकड़ों में तो हमारी वीडियोस में आ गई हैं। यानी 650 से ज़ायद हमारी वीडियोस में तकरीबन कोई 300-350 क्लिप्स तो हम इस तरह के गाली मलंगों के लगा चुके हैं, लेकिन हज़ारों में यूट्यूब पर भी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। हमने आपको जो आज मुतवज्जे करना है वो इस चीज़ की तरफ करना है कि जो कुछ चीज़ें आज हम बयान करेंगे, आप ज़रा अपने कीदे का एक चेकअप करें। देखें, डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि साल में 6 माह में 3 माह में आदत डालेंगे, अपना चेकअप करवाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि खुदा न खास्ता आपके अंदर कोई बीमारी पनप रही है तो वो सामने आ जाएगी, उसका बर वक़्त आप तशख़ीस हो जाएगी, बर वक़्त इलाज हो जाएगी। इसी तरह अकीदे का चेकअप करते रहना बहुत ज़रूरी। अमाल में कमी बेशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरगुजर फरमा देगा, ये उसका वादा है। सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 48 में कि शिर्क के अलावा, मफहूम पेश कर रहा हूँ, शिर्क के अलावा जिस चीज़ को अल्लाह चाहेगा अपने फजल से माफ़ कर दे। शिर्क अकीदे का मसला है, अमल का मसला नहीं है। हाँ, ये बात है कि कुछ अमाल ऐसे सर अंजाम देने जो शिर्क खफी पर मुबनी होते हैं, हम अकीदत समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन एट दी एंड वो जाके अकीदा ही हिट करते हैं। तो अकीदे का चेकअप करते रहें। जो कुछ चीज़ें अब मैं बयान करने लगा हूँ, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके अंदर आप समझें कि ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मेरे अकीदे का एक अहम जुज़ है, हिस्सा है, तो फ़ौरन आप कुरान व अहले बैत की तरफ रुजू करें। हमारी तरफ नहीं, किसी मामा पोश की तरफ नहीं, किसी फतवा देने वाली शख्सियत की तरफ नहीं, कुरान व अहले बैत की तरफ रुजू करें। उर्दू में कुरान का भी तर्जुमा है, सहीफ़ा कामला का भी तर्जुमा है, मुस्नद मोतबर हदीस मासूमीन का भी तर्जुमा है। कोई ऐसी बात नहीं और कोई इतने मुतशाबह चीज़ें नहीं है कि आप जनाब किसी की मदद के बगैर समझ नहीं सकते। अब इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन को समझने के लिए आपको ये इसमें कौन सी महकम बात है कि जो, लेकिन ठीक है, उलमा हकीकी की तरफ रुजू करना मजबूरी है हमारी, ज़ाहिर है, लेकिन मुज्तहिद भी उसकी तकलीद कीजिएगा कि जिसका अकीदा तो ही ठीक हो, जिसकी ज़ुबान पे तकिया कलाम ये ना बना हो, कोई हर्ज नहीं, या काशिफुल कर्ब कोई हर्ज नहीं, नादे अली कोई हर्ज नहीं, धागे डोरियाँ कोई हर्ज नहीं, खुनी मातम कोई हर्ज नहीं, इनसे बचिएगा माजरत के साथ। तो चलते हैं जी आपकी खिदमत में कुछ ऐसी अलामात, जैसे आपको डॉक्टर कहते हैं कि ये अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन फलां टेस्ट कराओ। 4 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा बुखार ही ना टूटे तो फ़ौरन से आओ, हमारे पास आओ। इसी तरह इन अलामात में से कुछ चीज़ अगर आपके अंदर एक या एक से ज़ायद हैं तो फ़ौरन कुरान वाले बैत की तरफ रुजू करें। अगर आप कहते हैं या समझते हैं कि आइमा अहले बैत मुअत्तद जिस्मों में, मुख्तलिफ जिस्मों में एक ही रूह थी, एक ही जान थे, एक ही रूह है जो वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली बनकर भी आई, हसन बनकर भी आई, हुसैन अलैहिस्सलाम बनकर भी आई, तो फिर भी आप ज़रा अपने कीदे को कुरान वाले बैत पे पेश कीजिएगा। ठीक है जी। और अगर आप समझते हैं कि जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शक्ल बदल बदल कर मुख्तलिफ अंबिया की शक्ल में दुनिया में आते रहे, और जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी इसी बात का दूसरा रुख वो हस्ती हैं कि जो गायबाना तौर पर तमाम अंबिया के मुश्किल कुशा रहे तो भी कुरान वाले बैत के पास ज़रूरी जाइए और फौरी जाए। अगर आप समझते हैं कि असल मबूद जो है वो खुदा नहीं बल्कि आइमा अहले बैत है, तो फिर तो सारे काम छोड़ के फौरन कुरान की तरफ और सहीफा कामला की तरफ लाजमी जाए, उसकी दुआओं की तरफ। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि अस्माउल हुस्ना, ये अब मैं ऐसी बात करने लगा हूं कि वहाबियत का ठप्पा फिर हम पे लगेगा, लगे अच्छी बात है। अगर आप समझते हैं कि अस्माउल हुस्ना जो अल्लाह ताला के नाम है, सिफाती नाम है, इनका मतलब असल में आइमा अहले बैत है, तो भी जरा कुरान और हदीस मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ रुजू करें अलैहिस्सलाम। आपके पास वो एक हदीस है कि हमारे, यानी जब किसी ने इमाम से पूछा कि अल्लाह ने कहा कि सारे उसके इसम जो है मुबारक है, उसको उसी से पुकारो, तो आइमा ने कहा कि वो हम है। उस हदीस को अगर मिनवान आप ले भी लें, उसकी आप असनाद में उस पर ना भी जाएं, कोई बात नहीं, तो भी ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दरवाजे दुनिया में बनाए हैं वो दरवाजे हैं जिनसे गुजर के आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। इनका बुग़्ज़ रख के आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, इनसे दूर रह के आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकी मार्फत तक, हकीकी तौहीद तक नहीं पहुंच सकते। बारकैफ अगर आप कहते हैं कि वो अस्माउल हुस्ना है ही आइमा अहले बैत,
असल में वो नाम ही आइमा अहले बैत के हैं, तो फिर भी आप फौरी रजू कीजिए। अगर आप आइमा अहले बैत को कायनात के इल्लत मादी और सूरी समझते हैं तो भी आप जाइए कुरान वाले बैत की तरफ। अगर आप आइमा अहले बैत को हर जगह, हर वक्त, हर लम्हा हाजिर और नाजर अल्लाह की तरह समझते हैं तो भी आप फौरी तौर पे जनाब कुरान वाले बैत से रजू कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आइमा अहले बैत आलिमुल गायब हैं और हर चीज का ही इल्म रखते हैं तो भी जरा कुरान की तरफ जाइएगा और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन की तरफ जाइएगा। अच्छा जी, अगर आप समझते हैं कि जनाब कि आलिम यानी आलिमीन, बल्कि आलिम भी नहीं, आलिमीन के कयाम की वजह इमाम की तवज्जो की वजह से है तो भी जरा कुरान की तरफ खासकर कुरान की तरफ जरूर जाइए। इसके बाद अगर आप समझते हैं जैसे शहनशाह नकवी साहब के एक बयान का मफहूम है, एक तकरीर का मफहूम है, अगर आप भी वैसा समझते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इल्म और वही वो आइमा अहले बैत की तरफ से उनको होती थी तो भी फौरन जाइएगा कुरान और अहले बैत की तरफ। शहनशाह नकवी साहब का रिकॉर्ड पर बयान मौजूद है कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब रसूल कायनात खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शिद वाका को जो वही देते थे वो लाते अल्लाह से नहीं थे, जनाब सईदा से लाते। जी हाँ, रिकॉर्ड पे मौजूद है। अच्छा, अगर आपके जहन में ये बात और आपके कीदे में शामिल है कि अंबिया असल में लोगों को आइमा अहले बैत की वलायत की तरफ दावत देते थे, जी तौहीद की तरफ नहीं, तो भी कुरान वाले बैत की तरफ रुजू करें। अगर आप समझते हैं कि आइमा हर वक्त मौजूद के साथ मुतहद हैं, मिले हुए हैं, तो भी कुरान वाले बैत की तरफ रुजू करें। अगर आप समझते हैं कि जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आलमीन में एक ही लम्हा, एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद हो सकते हैं या होते थे तो भी कुरान वाले बैत की तरफ रुजू करें। अगर आप समझते हैं कि अंबिया की हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नासर यानी अली इब्न अबी तालिब भी मदद करते थे, जो पहले भी पॉइंट गुजरा है, तो भी आप कुरान वाले बैत की तरफ रजू करें। अगर आपके जहन में भी ये बात डाल दी गई है कि आइमा अहले बैत को बशर कहना या उनकी वलादत का जिक्र करना, ज़हूर और नजूल का जिक्र ना करना या लफ्ज़ ज़हूर ना बोलना, नजूल ना बोलना, बल्कि वलादत बोलना या वलादत के सारा जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक आइमा का भी वो बयान करना, ये मुकस्सरियत है, ये तौहीन आइमा है, तो भी कुरान वाले बैत की तरफ जाएं। और ख़ासकर दुआ अरफा का तर्जुमा लाजमी पढ़िएगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब दुआ। अगर आप समझते हैं कि जनाब अंबिया अलैहिमुस्सलाम से जब मौजज़ात की डिमांड होती थी कुफार की तरफ से कि मौजज़ा दिखाएं और अंबिया मौजज़ा दिखाते थे, तो वो मौजज़ा दिखाने जनाब अली इब्न अबी तालिब आते थे, वो अंबिया के हाथों ये मौजज़ा सादर कराते थे, तो भी कुरान वाले बैत की तरफ आप रुजू करें। अच्छा जी, अगर आप ये भी समझते हैं, मजीद इजाफा कर लीजिए, जिक्र और इबादत में जब तक अली इब्न अबी तालिब का नाम ना आए, ये तस्वीर जनाब, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता जो 2 से 3 मशहूर खुतबा ने बयान की हुई है, क्लिप भी पड़ा हुआ है कि वो जिस तस्वीर में अली का जिक्र ना हो वो किसके गले में डाली जाएगी, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकता। तो अगर आप भी ये समझते हैं, एक बंदा इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर रहा है, मौला अली का उसमें नाम नहीं ले रहा, एक बंदा या हय्यो या क़य्यूम पढ़ रहा है तो वो वाबी है, मुकस्सर है, वो अली क्यों नहीं कर रहा, तो भी कुरान वाले बैत की तरफ जाएं और अपना अकीदा उन पर पेश करें। अगर आप ये समझते हैं कि जनाब कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ दावत देने वाला, उसको पढ़ के समझ कर पढ़ने का दर्स देने वाला और ज़ईफ़ रवायात को मुहकम आयात कुरानी के जरिए रद्द करने वाला किताब काफ़ी का यानी किताब ही काफ़ी पार्टी का बंदा है और मुकस्सर है, तो भी कुरान वाले बैत की तरफ ज़रा रजू करें। ख़ासकर नहजुल बलागा में जो खुतबात अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं और जो सहीफ़ा कामला में कुरान की शान में खत्मुल कुरान के नाम से वैसे वो दुआ है, वो ज़रा दुआ इमाम सज्जाद की पढ़ें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप ये समझते हैं कि हमें, चूँकि हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं अलैहिमुस्सलाम, हम पैदा ही रुलाने के लिए हुए हैं, मातमदारी के लिए हुए हैं, सीना जनी, सीना कुबी, कुम्मा जनी, जंजीर जनी, इनके लिए हुए हैं, हमारा शरीयत मुतारा से ना कोई उस तरह का वास्ता जिस तरह से आम मुसलमानों का कि ना हमसे इस बाबत सवाल होने, हमारी कमीज़ें उठा के निशान जंजीर देखना तो हमें बख्श देना है, तो फिर सारे काम छोड़ के फौरी कुरान वाले बैत की तरफ रुजू करें। ये मुख्तसरन दावत फ़िक्र लेके और कुछ हमेशा की तरह दावत तौहीद लेके आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। तौहीद है, तौहीद काबिल कबूल है तो अकीदा इमामत भी काबिल कबूल होगा। अल्लाह को एक सिफात में, इख्तियारात में, उसकी इबादत में
उसकी ज़ात में मानना है तो अली को अलैहिस्सलाम को इमाम मानने का फायदा होगा। अगर अल्लाह के साथ शिर्क किया है, सारी जिंदगी छलांगे मारता रहा बंदा तू अली अली करके, सारी जिंदगी अली के नाम पे तू किसी मजजूब बन के बैठा रहा, सारी जिंदगी आंसू बहाता रहा, अगर अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो क़यामत वाले दिन अली अपने हाथों से ऐसे बंदों को डरा हुआ जहन्नम के हवाले करेंगे कि इन बंदों ने मेरा नाम लेकर खालिक कायनात की ज़ात में और सिफात में और इख्तियारात में हम ही को शरीक किया। ये बात मैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की 3 रवायात की बुनियाद पर कर रहा हूँ कि वो बरीउल ज़िम्मा होंगे इस चीज़ से, दुनिया में भी वो होके गए हैं, कह के गए हैं, और आखिरत में भी। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, ये दावत फ़िक्र का इंशाअल्लाह सिलसिला आज से दोबारा शुरू हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हालात कुछ भी बन जाए, मामलात कुछ भी बन जाए, ये तौफीक हमारे साथ ही रहे उसकी तबलीगात के ज़िम्मन में, वीडियोज़ की सूरत में या जिस भी सूरत में हम इसको लेके चल रहे हैं वो चलती रहे। बस आपसे भी इल्तमास है कि इन दुआओं में और इस दुआ में खासकर कि हालात व वाक़यात हमारे तबलीगात पे असरअंदाज ना हुआ करें, ना हो, ये बस दुआ जो है ना खुसूसी आपने खाकसार के हक़ में और हमारी टीम के हक़ में करनी है। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।